हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया तरीके से गाइस पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली बेसिस आईडी जेई और नीट के फिजिक्स 2 आई क्विज, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे जो है प्रॉब्लम ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं गाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला ले रखा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी देखने वाले हैं, देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है रोटेशनल मोशन से आया हुआ है, सिंपल सा है। The ratio of radius of gyration of solid sphere of mass capital M and radius capital R about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मेरे को एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है और एक क्या दे रखा है आपको, होल स्फीयर दे रखा है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम होना चाहिए भैया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है रोटेशन मोशन की जान है भाई साहब। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ है यार, है ना। तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका सॉलिड एस एस और ये क्या है आपका एच एस, होलो स्फीयर सॉलिड। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, 2/5 mr²। इसका कितना होगा, 2/3 mr²। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं इनका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट दिस इज गिवन एज I = mk²। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे k जो है यही वैल्यू फाइंड करना है। k इज नथिंग बट दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको इक्वेट कर दो भाई। ठीक है, तो इक्वेट करोगे तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉलिड के लिए कितनी आ जाएगी, √2/5। r² तो r आपका बाहर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ जाएगा, KHS होल स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, जो कोफिशिएंट लिखा है ना, उसको स्क्वायर रूट में लिख देना है और r आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ से वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। इनका रेशियो लेना है। ठीक है, सॉलिड का होलो के साथ। तो सिंपल सी बात है यार, कितना हो जाएगा 2/5, है ना। जब डिवाइड करो ऊपर चला जाएगा √3/2। ये मर जाएगा अंदर, आंसर आएगा √3 रेशियो √5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में जो है रूट नहीं दे रखा है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है और कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छी समझ आई होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम। कितना दे रखा है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा दे रखा है आपको 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तीसरा आपको दे रखा है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन है थ्री मेटल्स की। आपके कौन कौन से मेटल है, सीजियम, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, इन तीनों के रिस्पेक्टिवली जो है आपको वर्क फंक्शन दे रखे हैं और इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू जो है उसने दे रखी है, आप देख सकते हो कितनी दे रखी है, 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर में इससे रिलेटेड मैंने बहुत क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन गाइस आ भी रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं बेटा। तो अब क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं करना है यार, वर्क फंक्शन को इंसिडेंट एनर्जी से कंपेयर करना है तीनों के लिए। ठीक है, तो अब देखो बेटा, इंसिडेंट एनर्जी जो है आपको 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। तो मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है ना, किसी मटेरियल की, है ना। यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी आ रही है। इस मेटल का जो होता है वर्क फंक्शन डिफाइंड होता है। क्लियर है, कोई भी मेटल होता है उसका जो वर्क फंक्शन होता है खुद का डिफाइंड होता है, वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होता वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इंसिडेंट एनर्जी आई, वर्क फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी ना, वो क्या होनी चाहिए, इंसिडेंट से कम होनी चाहिए। मतलब अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है तो इफ ई आई मस्ट बी ग्रेटर देन 5। क्लियर है, तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा फ्रॉम दी मेटल सरफेस। क्लियर है। ओके गाइस, तो हमारे पास जो इंसिडेंट एनर्जी है इसको हम क्या करते हैं, गिवन वर्क फंक्शन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जिसके लिए इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा आएगी उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो पहला देखें सीजीएम के लिए, तो सीजीएम के लिए क्या करेगा, आया समझ में। दूसरा 2.30 नहीं करेगा, बात समझ आ रही है। और इसके लिए बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इनके लिए इंसिडेंट एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन से कम है। ठीक है, तो इनके लिए नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सीजीएम के लिए करेगा। सो यू कैन सी द आंसर ओनली फॉर सीजीएम। क्लियर है, सो दिस वुड बी योर आंसर गाइस। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ बेटा, मॉडर्न फिजिक्स में कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ भी रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, बोर्स मॉडल होता है आपका। क्लियर है, उसके बाद आपको हाइड्रो स्पेक्ट्रम आप देख सकते हो। तीसरी चीज आपको यहाँ पे जो समझने की है वो है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चौथी चीज डी ब्रॉगली वेवलेंथ वगैरह। ठीक है, तो तीन चार चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं यहाँ। ठीक है, कोई सा भी पेपर उठा लो, सब में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। Okay guys, the next question is from gravitation. Question is two bodies of mass m and 9m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equal to 0. Okay. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे दो मासेज है, एक m और दूसरा आपको दे रखा है गाइस 9 है। ठीक है, बोथ आर सेपरेटेड डिस्टेंस कैपिटल r। ठीक है,
हमें वहां पे इसके इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग में पोटेंशियल चाहिए जहां पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है। तो सपोज करो m की साइड से डिस्टेंस जो है इसकी x है, तो इसकी तरफ से कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स। क्लियर है। अच्छा, अब हमें समझना है Ig की जो वैल्यू होती है किसी पॉइंट मास की वजह से किसी डिस्टेंस r पे, दैट इज गिवन है gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आता है, वो अट्रैक्टिव को बताता है। फिलहाल हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं m मास की वजह से यहाँ पे निकालूंगा ग्रेविटेशन फील्ड, तो कितनी हो जाएगी, gm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, माइनस इधर आ रहा है, ठीक है, इसका इधर है तो इसको मैं प्लस लूंगा, 9gm डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दोगे, 0, क्योंकि इस पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0। गाइस इसको सॉल्व करिए, जो कट रहा है तो उड़ा दो इसको। ठीक है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या फिर आप ऐसे इसको ले जाओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो r डिवाइड बाई एक्स, क्लियर है, का होल स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, 9। ठीक है, अब इसके स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स और डिवाइड बाई एक्स, इधर क्या हो जाएगा, 3। ऐसा 9 के स्क्वायर रूट कितना निकल आएगा आपका, 3। इसको उधर ले जाओ तो r माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x। ठीक है, तो r इक्वल टू हो जाएगा 4x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/4। ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी r/4, अब x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, दैट वुड बी इक्वल टू 3r/4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास डिस्टेंसेज आ गई, ये डिस्टेंस निकालने के लिए उसने हिंट दिया था। अब मैं क्या निकाल सकता, पोटेंशियल निकाल सकता। ठीक है, पोटेंशियल जो होता है m मास की वजह से किसी डिस्टेंस r पे gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल पोटेंशियल में लिखूंगा इसकी वजह से, तो कितना हो जाएगा, gm माइनस में लेंगे डिवाइडेड बाय r/4। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 9gm डिवाइडेड बाय 3r/4। क्लियर है, तो ये आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 4gm डिवाइडेड बाई r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 36gm डिवाइडेड बाई 3r। ठीक है, इसको काट दो, यहाँ पे 12 बचेगा गाइस। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 16gm डिवाइडेड बाई r। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा उस पॉइंट पे जहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। एक्चुअल में इनडायरेक्टली फॉर्म में आपको क्या दिया था, यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए उसने ये हिंट आपको दी थी। क्लियर है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आपसे पूछता रहता है गाइस। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई हो। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका मैग्नेटिज्म से आया है। सिंपल सा क्वेश्चन आप देख सकते हो। अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप from A to B as shown in the figure. The magnetic field at point P for steady current configuration is given by। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डायग्राम बना के दिया है, यहाँ से एक इनफाइनाइट वायर आ रहा है, ठीक है, और एक इनफाइनाइट वायर यहाँ से आ रहा है। क्लियर, ऐसे आपको जो है सिस्टम बना के दिया है। यहाँ पे करंट आपका आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी करंट कैसे जा रहा है आपका, इधर आ रहा है आई। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आपका वही सेम। क्लियर है, आई। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट पी है और इसकी रेडियस जो आपको दे रखा है कितना, कैपिटल आर दे रखा है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है एंड दिस इज बी, ऐसा इसमें मेंशन करके दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, पी पॉइंट पे। क्लियर है, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इनफाइनाइट वायर है, तो मैं इसको नाम ए देता हूँ, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आएगा, बी ए की वजह से प्लस बी बी की वजह से प्लस बी सी की वजह से। आया समझ में, मतलब तीनों की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको। सिंपल सा है यार, इनफाइनाइट वायर की वजह से। यहाँ पे फार्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, क्या हो जाएगा, कैपिटल ये स्मॉल आर जो भी है, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। इसका एक एंड इन्फिनिटी पे और एक एंड जाके यहीं पे समाप्त हो रहा है, तो एक 0 हो जाएगा, एक 90 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड 4 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, तो एक एंगल 90 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आया समझ में। तो इनफाइनाइट वायर के केस में जब एक एंड क्या हो, फिनिश हो रहा हो और एक एंड इनफिनिटी से आ रहा हो, तो उसका जो फार्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, है ना। दूसरा फार्मूला आर के लिए कितना होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर इंटू थीटा। ठीक है, अब आर मान ली थीटा कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री 30 डिग्री पाई 2 पाई, आया समझ में। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, सेमी सर्कल है, तो मैं यहाँ पे पाई कंसीडर कर लूंगा, तो पाई में पाई को मार दिया, आंसर कितना आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 आर। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल आर अपन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है, हो गया यार सोल्यूशन। तो इसकी वजह से कितना लिखे, डायरेक्शन जो है इसकी वजह से किधर आएगी, देखो जरा डायरेक्शन कैसे आएगी, अंदर। आया समझ में, ये थंब जो है
करंट की डायरेक्शन भी इंडिकेट करता है, जिधर अपनी फिंगर जाती है उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर, अंदर वाली डायरेक्शन माइनस ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल आर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस का, ठीक है, प्लस इसकी वजह से देखो, ये देखो किधर आ रही है, सेमी सर्कुलर आर्क में बाहर की तरफ, तो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 कैपिटल आर। क्लियर है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी प्लस का, ठीक है, अच्छी बात। अब इसकी वजह से देखो बेटा फिर से इधर अंदर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, मैं जस्ट यहाँ पे क्या कर दूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, हो गया ना, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के लिए सेम है, आया समझ में, इसकी वजह से अंदर और इसकी वजह से भी अंदर, ए और सी की वजह से अंदर है और इसकी वजह से बाहर है, ठीक है, क्लियर है गाइस। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 आर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा माइनस, है ना, 2 डिवाइडेड बाई पाई, और यहाँ पे प्लस का 1 के कैप। क्लियर है, मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आपका के कैप वगैरह हटा दो, तो वीपी जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 आर, और वहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई पाई के टर्म्स में दे रखा है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको अच्छी समझ आई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम रे ऑप्टिक्स, लेंस से पूछा गया है, इन दी फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो लेंस जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि एक लेंस है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 3 लेंसेज है, देखना मैं आपको सेपरेट करके बताता हूँ, ठीक है कैसे। ठीक है, यहाँ पे कुछ मीडियम अंदर भरा हुआ है, नहीं पता, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, ठीक है, एक लेंस आपको ये मिलेगा, ठीक है, दूसरा आपको क्या मिलेगा, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, फिर से आप देखो एक लेंस आपको ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है, नजरें बदलो भाई साहब, ठीक है, देखने का नजरिया बदलो, आया समझ में? और इनका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 की वैल्यू कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, जो कि दोनों दोनों के लिए क्या है बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने दे रखा है 1.6, इसका दे रखा है आपको 1.5, अगेन इसका भी कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। क्लियर, ये आपको मेंशन करके दिया हुआ है, ठीक। तो अब कुछ नहीं करना यार, मुझे इनकी क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो इसकी मान लो f1 है, इसकी कितनी है f2 है, इसकी कितनी है f3, ठीक है। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा दैट वुड इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 प्लस 1 बाई f3, ठीक है। मेरा टास्क है f1 f2 f3 की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो 1 बाई f1 कैसे मिलेगी, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है, दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला, इसको अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वी विल गेट अवर आंसर। बेटा इसके लिए आपका R डिफाइंड है, इसके लिए कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, सेम चीज यहाँ पे, क्योंकि प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं आएगा, वो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। और जब 1 बाई इनफाइनाइट करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा, तो इसको लेने की करना जरूरत नहीं है। ओके, तो अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पे f1 की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 बाई f1 इक्वल टू, मैं ये फार्मूला यूज करने वाला हूँ बेटा, ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पे क्या होगा 1.6 माइनस 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा देख लेंगे अपन, 0.6 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके लिए 1 बाई इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी माइनस, इसके लिए माइनस, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन जो है माइनस है और ये प्लस है, क्योंकि हम रेज इधर से कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, एक बात और कंसीडर करना है यार यहाँ पे, है ना, हम जो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन लेते हैं, वो कैसा मानते हैं, जिधर से रे आ रही होती है, जिधर से रे आ रही होती है उधर नेगेटिव, जिधर जा रही होती है उधर पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो अपने को क्या है, यहाँ से रे अगर आ रही है तो इसके लिए क्या होगी नेगेटिव होगी, इसके लिए क्या होगी पॉजिटिव होगी, सीधी सी बात है, जिधर रे जाएंगे उधर पॉजिटिव, जिधर से आ रही है नेगेटिव, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे माइनस ही रहेगा, और 1 बाई R1, ठीक है, R1 R2 बराबर 20 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.6 डिवाइडेड बाई 20 माइनस में आएगा, है ना। अब इसको और अच्छी सॉल्व करोगे तो 3 बाई कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, आया समझ में, दिस इज 1 बाई f1, क्लियर है। अच्छा, इसके लिए फिर से अगेन सॉल्व करोगे f3 की वैल्यू, तो इसके लिए भी आंसर कितना आएगा, यही आ जाएगा, सेम सेम आंसर आएगा 3 बाई 100 माइनस का, क्लियर है, ये आपका सेम हो जाएगा। अच्छा, अब बचता है 1 बाई f2, 1 बाई f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, तो फिर से यही फार्मूला यही यूज करना है, तो कितना हो जाएगा 0.5, 1.5 माइनस 1 करोगे तो 0.5 मल्टीप्लाई, देखो इसके लिए प्लस और इसके लिए माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई R1 और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्लियर है, R1 R2 बराबर है, तो वो यहाँ पे सिर्फ आप R यूज कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई R, क्लियर है, ऊपर क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई R, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट, क्लियर है, चलिए इसकी आपको जरूरत नहीं है।
तो अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/f2 इक्वल टू आपका आंसर मिल जाएगा 1/20। क्लियर है? 2 5 10, तो 1/20 जो है आपका आ जाएगा, वो भी यहाँ पे प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, रिजल्टेंट जो है निकालनी है। तो 1/f इक्वलेंट कितना आ जाएगा, 1/f1 की वैल्यू कितनी है, -3/100, और ये हो जाएगा 1/20, फिर से माइनस का 3/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिए तो कितना आ जाएगा, -6/100। समझ रहे हैं कि नहीं, प्लस का 1/20। ठीक है, तो अब इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो तो जरा, यहाँ पे हो जाएगा आपका -6 + 5 डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर आएगा -1/100। ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। दिस वुड बी योर एफ इक्विवेलेंट फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ आई होगी बेटा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा यार। ठीक है, कभी कभी जो है ऐसी प्रॉब्लम उलझा के देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन क्या है, वायर कैरिंग अ करंट आई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक वायर है, इसकी लेंथ उसने एल दे रखा है, और इस पे करंट आई फ्लो हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब इसका यूनिट वेक्टर अपन आई कैप ले लें। ठीक है, तो एल को मैं लिख सकता हूँ एल आई कैप। क्लियर, अभी जरूरत पड़ेगी ना इसकी। इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप। ठीक है, माइनस का 4 ई कैप। ठीक है, टेस्ला। आया समझ में? आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दी वायर केस। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो होता है किसी करंट कैरिंग वायर में, विच इज प्लेस्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गिवन एज आई एल क्रॉस वी का। ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म होता है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई तो आपका आई रहेगा, एल की वैल्यू कितनी है, एल आई कैप। क्लियर है, क्रॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको बाहर ले रहा हूँ, और यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैं इसको लिखूंगा एल आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखी, 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 4 ए कैप। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का जो है आपको रूल आना चाहिए, आई एल आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, आई क्रॉस आई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। क्लियर है, आई क्रॉस आई का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, प्लस 3 आई क्रॉस जे करोगे, और इसके बाद 4 आई क्रॉस ए करोगे। ठीक है, इनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, तो आई एल, अंदर क्या बचेगा, 3। अब ये साइकिल ऐसी चलती, देखो यहाँ पे कैसे, आई जे और ये आपका ए, आई क्रॉस जे करोगे तो कितना आएगा, 3 के कैप। साइकिल ऐसे चलती है, अगर इसी ऑर्डर में चलोगे तो प्लस आएगा, रिवर्स ऑर्डर में चलोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। 3 के कैप, और आई क्रॉस के है तो माइनस का जे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आया समझ में? तो आपका जो आंसर आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, आई एल 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, अब वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ, तो मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा, आई एल तो बाहर रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो कितना 16 प्लस 9, तो आंसर कितना आएगा 5 आई एल। ओके, सो दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छी समझ आ गई होगी भाई। ठीक है, ओके गाइज, तो आई होप आज का जो डिस्कशन आपको समझ आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, आई विल रिजॉल्व इट गाइड। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल।